हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि गाइस कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो हीरो जीरो ट्रेड सेटर के बाद बारे में भी हम यहाँ पे ज़रूर बात करेंगे। एंड गाइस आज जो भी हमने आपको एनालिसिस प्रोवाइड करा था वो सारा का सारा हिट हुआ है। जैसे कि अगर आपको याद होगा, हमने मॉर्निंग में ही आपको बोला था कि अगर 25,200 ब्रेक होता है ये वाला, तो आपका कहीं ना कहीं टारगेट 25,280 होगा। वो मॉर्निंग में ब्रेक होता हुआ दिखा, उसके बाद एक रीटेस्ट हुआ और वहाँ से सिंपल मार्केट ऊपर गई। आज का दिन बहुत ज़्यादा ईज़ी था, ठीक है? तो जैसे कि हमको पता है कि मार्केट जो है ओवरऑल कहाँ चल रही है, एक रेजिस्टेंस वाले ज़ोन पे चल रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियसली डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएँगे, तो ये लास्ट 2 स्विंग को अगर हम कनेक्ट करते हैं ट्रेंड लाइन से, तो मार्केट एक रेजिस्टेंस वाले ज़ोन पे आ चुकी है, ठीक है? दूसरी चीज़ गाइज़, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, नीचे से जो लोज़ है ना, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब मार्केट में कहीं न कहीं स्ट्रेंथ है और ये बस एक फ़ियर का एरिया चल रहा है, जहाँ पे लोग डरे हुए हैं, कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, ट्रम्प कुछ बोल देता है तो मार्केट एकदम से गिर जाती है। लेकिन आप गाइज़ खुद देख सकते हो, आपको प्राइस सब कुछ बता रहा है कि मार्केट सँभल भी जाती है। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम वाली वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको बोला था, अगर ट्रम्प की वी उसके बाद हमको मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है मंडे को ज़्यादा, उसके बाद अब ये मत सोचना मार्केट और नीचे जाएगी, क्योंकि अगले 2-3 दिन की जो एस्ट्रोलॉजी है वो बुलिश थी। इस दिन फेल हो गई, मार्केट ऊपर खुली है, सारी नीचे आई, ऊपर जाके बंद हुई, फिर अगले दिन आज भी बुलिश थी और आज भी एकदम आप देख सकते हो जहाँ से गिरी है ना, वो उसका पूरा 100% करेक्शन हो चुकी है। ये एक एक्सीडेंट था और ये करेक्शन हो चुकी है। अब यहाँ से आपको मैंने टारगेट निकालने हमेशा सिखा रखे हैं। इधर से लेके इधर पे फिबोनाची लगाओ। फिबोनाची का 1.27 लेवल, 1.41, ठीक है? और उसके बाद आपका 1.618 लेवल जो होता है, वो आपका यहाँ पे टारगेट बनता है। ठीक है, तो ये टारगेट अगर हम इसके बारे में बात करें तो कैसे निकालेंगे, ये रहा हमारा फिबोनाची। आप बिल्कुल लो से लेके ये लास्ट स्विंग तक आप चाहो तो लगा दो और यहाँ से जो आपका टारगेट बनता है वो है 25,400, 25,440 एंड 25,500 आपका टारगेट बनता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जो व्यू है वो मार्केट का बुलिश है। अब आपको क्या करना है? आपको बस तब एंट्री लेनी है जब मार्केट आपको स्ट्रेंथ दिखा रही हो, एक चीज़। और जो स्नाइपर एंट्री है ना, स्नाइपर एंट्री मैं वो बोलूँगा कि अगर आपको बॉटम कैच करना है, स्नाइपर एंट्री आपको तब करनी है जब मार्केट सेलर्स को इनवाइट कर रही हो, जो भी आपको मैं चार्ट पे समझाऊँगा। आज भी यही हुआ है बैंक निफ्टी में और आज हमको कल हमको ये सेम चीज़ दिख रही थी निफ्टी में, ठीक है? अभी आप गाइस देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, आपको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। कैसे स्नाइपर एंट्री कैच कर सकते हो, ये देखो ये रही। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुली लास्ट स्विंग के ऊपर, ऊपर जा रही है। एक यहाँ पे इसने सपोर्ट क्रिएट करा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक पूरी कैंडल रेड। उसके बाद ऊपर गई, एक यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर दिया, हायर हाई फॉर्मेशन है। लास्ट स्विंग के नीचे जब ब्रेक हुआ, अब ये क्या बना रही है, लोअर लो की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है, सेलर्स को इन्वाइट किया गया है। किसको इन्वाइट करा गया, सेलर्स को। क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन बना दी ना। डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन क्या होती है, लोअर 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 हाइज। तो वो यहाँ पे क्रिएट हो गया और यहाँ पे जब आपको पता है ओवरऑल व्यू बुलिश है, जब मैंने आपको बोल दिया है कि मार्केट 25,280 जा सकती है, तो ये सेलर्स को इन्विटेशन है। सेलर्स को इन्विटेशन है और जो बाय करके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस हिट है। तो जब ये 2 चीज़ें आपको साथ में मिले ना, तो गाइज़ वो होती है स्नाइपर एंट्री। और यहीं पे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बोला था कि अभी भी व्यू बुलिश है। तो इसका मतलब यही है कि आप चाहो तो अभी यहाँ से ही बाय कर सकते हो और वहाँ से हमको क्लियर डायरेक्शन में सीधा 25,300 जाती हुई दिखी। तो आपको मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने आपका काम उससे भी आसान कर दिया है। आपको सीधा वही ज़ोन मार्क कर दिया है जहाँ पे सेलर्स इनवाइट होएँगे। ठीक है? जैसे कि देखो, ये अगर आप आज इंट्राडे की ट्रेंड लाइन की बनाने की कोशिश करोगे, जो हमारा स्टार्टिंग में जो मूव आई थी, तो वो ये ट्रेंड है, ठीक है? अब ये ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है। आप अब इसको ऐसे बना लो ट्रेंड लाइन को, ठीक है? कि मार्केट यहाँ पे आपको क्या दिखा देगी, ये हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन थोड़ा बहुत नीचे जाती हुई दिखा देगी। ये लास्ट लो टूट जाएगा तो लोगों को लगेगा कि अब और नीचे गिर रही है। प्लस यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे, इन लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएँगे और ये सेम वही लेवल है जो मैंने आपको 1 मिनट में यहाँ दिखाया। सेम ऐसे अगर आपको देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इधर कहीं देखने को मिलेगा और ये बेस्ट लेवल होगा मार्केट में बाय करने का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये लेवल जो है गाइज़, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 25,276 से लेके ऑलमोस्ट आपको 25,250 वाला ज़ोन, ये 25 पॉइंट प्लस इसके नीचे आप ये मान के चलो, जब तक मार्केट 25,200 के ऊपर है, मेरा ओवरऑल व्यू बुलिश ही है। अगर ये यहाँ से रिवर्स नहीं करेगी, थोड़ा नीचे आके यहाँ कहीं से रिवर्स कर रही होगी, तो हम यहाँ से भी बुलिश हैं। जब तक मार्केट 25,200 के ऊपर है, तब तक हम यहाँ से मार्केट में बुलिश ही हैं। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है?
आपको मैंने बता दिया है ये ट्रेंड ब्रेक होगी तो यहाँ पे सेलर्स इनवाइट होंगे और क्या कहते हैं जितने भी बायर्स हैं उनको स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, मैंने आपको आज दिखाया भी था, वीडियो भी डाली थी टेलीग्राम चैनल पे। मैंने आपको बताया था गाइस ये देखो ये है एक रेसिस्टेंस ज़ोन, ठीक है? मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, इस रेसिस्टेंस ज़ोन के आस-पास पहले आई गिर गई, फिर से आई गिर गई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइडवेज़ होगी, साइडवेज़ का मतलब देखो, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब बायर्स जीत रहे हैं, सेलर्स हार रहा है। ठीक है, प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो सेलर्स जीत रहे हैं, बायर्स हार रहा है। अगर मार्केट साइडवेज होगी तो मतलब बायर इज इक्वल्स टू सेलर्स। अगर रेजिस्टेंस के पास बायर इज इक्वल्स टू सेलर्स होता हुआ दिख जाए तो मतलब सेलर्स पहले कम थे क्योंकि जीतती हुई आ रही थी, मार्केट ऊपर आ रही थी तो बायर ज्यादा थे। अब यहाँ पे रुक गए तो मतलब सेलर्स इंक्रीज हो गए हैं। तो जब सेलर्स इंक्रीज हो गया तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ लगा, सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ लगा, लास्ट स्विंग के ऊपर। और ये देखो लास्ट स्विंग के ऊपर उनका स्टॉप लॉस जैसे ही हिट ट्रिगर मतलब लगाने शुरू करते हैं लोग और वहां पे जैसे उनका स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाता है तब मार्केट स्टॉप लॉस को हिट करने जाती है। गाइस कितनी पावरफुल बात है ये। कभी इस सोच से आपने मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करी है, जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल है वहां ट्रेड करो। आप चाहो तो यहां से अगर आपको नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है मॉर्निंग में, आप यहां से सेल करो। क्यों? क्योंकि सारे बायर्स का स्टॉप लॉस इस जगह पे अवेलेबल है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो चांसेस ये होंगे कि आपका स्टॉप लॉस उड़ जाए। ठीक है, हो सकता है स्टॉप लॉस उड़ के वापस नीचे आ जाए और फिर ऊपर चले जाए। तो इधर ना ये वाला ट्रेड जो होता है रिस्की होता है। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सेलर्स का स्टॉप लॉस ऊपर पड़ा है, लेकिन रिसेंटली अगर आप देखोगे तो सेलर्स का स्टॉप लॉस उड़ा दिया गया है। तो मतलब मॉर्निंग में मार्केट अगर खुलती है फ्लैट तो इनिशियली किसका स्टॉप लॉस उड़ाएगी, बायर्स का। क्यों? क्योंकि साफ चार्ट में दिख रहा है कि बायर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। इसका ऑल्टरनेट क्या है, यही बात का दूसरा मतलब क्या है कि साफ साफ चार्ट में स्ट्रेंथ दिख रही है। ये स्ट्रेंथ दिखने के बाद रिटेलर बिगनर्स जिनके पास नॉलेज नहीं है वो खुलते ही बाय करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अब बाय करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे और मार्केट को क्या चाहिए, लोगों की लिक्विडिटी चाहिए। तो क्या करेगी मार्केट, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाने के बाद सारी मार्केट नीचे, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस काटने के बाद सारी मार्केट ऊपर। गाइज ऐसे चलती है मार्केट। अगर आपको समझ नहीं है बस आप 2-3 महीने हमारा चैनल देख लो, यूट्यूब वाली वीडियो। मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा कि आप प्रीमियम मेंबरशिप ले लो, कुछ भी नहीं बोल रहा। अगर आप चैनल आप वीडियो भी देख रहे हो ना, आपका बहुत माइंड चेंज कर चुका हूँ मैं पिछले, अगर आप 2-3 महीने से वीडियो देख रहे हो और आप खुद कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कितने साइकोलॉजी पे हमने कितना वर्क करा है पिछले 3-4 महीने से। ठीक है? अब ये चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे सिंपल है, अगर बाय चांस फ्लैट खुल के ऊपर जा रही है, हो सकता है ट्रैप होगा, वापस नीचे आ जाएगी। लेकिन आप छोटी क्वांटिटी में ज़रूर ट्रेड करना क्योंकि मोमेंटम ट्रेड है, मार्केट का मोमेंटम बहुत सही है, तो हो सकता है आपको ये ट्रेड देखने को मिल जाए और सीधा मार्केट 25,400 के ऊपर आ जाए। ठीक है? एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ मैं तो चाहूँगा अगर गैप डाउन हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि हमको यहाँ से क्लियर मूव ही देखने को मिलेगी। जो गैप डाउन होंगे वो सोचेंगे कि मार्केट और नीचे आ सकती है, वहाँ पे लोगों को ट्रैप करके सारी मार्केट ऊपर आ सकती है। ये हाई भी ब्रेक करेगी और 25,400 तक जाएगी। तो कल का अपसाइड का टारगेट के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग 25,400 तक बन सकता है। ट्रिगर पॉइंट सिंपल है, अगर आज का हाई ब्रेक होता है तब बाय कर सकते हो। डाउन साइड में आप चाहो तो बाय कर सकते हो 25,250 से लेके 25,270, और अगर और नीचे आ जाती है तो आप कहीं ना कहीं 25,200 के आसपास से भी बाइंग के बारे में सोच सकते हो। एक बाइंग 25,200, दूसरी बाइंग आप 25,250 के अराउंड सोच सकते हो, छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा के। सिंपल सी बात है, छोटा मोटा स्टॉप लॉस भी नहीं, एक हैमर कैंडल मिल जाए, एक बुलिश एंगल्फिंग मिल जाए या हायर की फॉर्मेशन, ये 3 सेटअप देखने को मिल जाए, इन तीनों में से कुछ भी एक मिल जाए आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कहीं से एक बार मार्केट रिवर्स कर सकती है क्योंकि सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। तो गाइज बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का भी बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप, देखो क्या हुआ, साफ साफ देखो, गैप अप हुआ, ठीक है, एक रेंज बना दी, 15 मिनट मार्केट एक ही रेंज के अंदर रही, रेंज का लोअर हिस्सा तोड़ दिया। क्या हुआ, जितने बाइंग जिन देखो आपको पता है मार्केट में लोग घुसते ही बाइंग करते हैं। ठीक है, 9:15 से लेके 9:30 जितने लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उसका एसएल हिट, क्योंकि जो भी बाय कर रहा होगा वो डेलो का स्टॉप लॉस लगाया होगा, उसका एसएल हिट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज जो वेट कर रहे होंगे कि मार्केट अगर लोअर साइड ब्रेक करती है तो हम सेल करेंगे, अपर साइड ब्रेक करती है तो हम बाय करेंगे। तो क्या किया मार्केट ने, पहले नीचे दिखाया, तो जितने भी सेलर्स हैं, जो जितने भी अभी रिटेलर्स हैं जो भी सोच रहे हैं कि हम बायर बने या सेलर बने, वो यहाँ पे क्या बन गए, वो सेलर बन गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे लोगों ने बेचा, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ बेचा, मतलब इंग्लिश में लिख रहा हूँ पर वर्ड हिंदी का बेचा। जिसने बाय करा था, जिसने एसएल हिट हो गया उसने भी यहाँ पे बेचा। ठीक है, तो नीचे ही तो खरीदेगा ना बिग प्लेयर, नीचे ही खरीदेगा, इसीलिए उसने यहाँ पे खरीदा। और इसके पास पोजीशन कौन रख के गया, वो रिटेलर का माइंडसेट। आपको रिटेलर का माइंडसेट समझना पड़ेगा तभी आप बॉटम से चीजें कैच कर पाओगे, वरना आप नहीं कैच कर पाओगे। ठीक है, और
सीधी मूव ऊपर की तरफ। उसके बाद देखो, हमसे ये वाली मूव हुई है अवॉइड, क्योंकि हम निफ्टी में बैठे हुए थे, पूरा हमने निफ्टी एन्जॉय करा है। मॉर्निंग में ही ₹110 से लेके 190 तक हमारी जो ट्रेड है, वो गया है 25,300 की कॉल, ठीक है? खुलते दे दिया था, हमें पता था मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था 25,200 ब्रेक होता है तो 25,280 टारगेट है। दूसरी चीज़ देखो, ब्रेक हुआ, यहाँ पे लो बनाया, वापस ऊपर गया, वहाँ पे लो बनाया। अब लोग ये सपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है? जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया है, उस लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करा, प्लस कुछ रिटेलर्स जो अभी तक ट्रेड नहीं कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। पीछे रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो। लोगों को ट्रैप करा, सेम वही कहानी, बायर्स का स्टॉप लॉस हिट करा, फ्रेश ट्रेडर्स को बुलाया और पूरी रिवर्स कर दिया। आपको देखना है कहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और कहाँ पे लोग घुस रहे हैं, ठीक है? तो व्यू अभी भी हमारा बैंक निफ्टी में बुलिश है। मैंने आपको 57,000 तक का टारगेट दिया था। ऑलमोस्ट यहाँ से आपका 150 पॉइंट तक की अप मूव आई है, लेकिन 57,000 टारगेट ब्रेक नहीं हुआ है। अभी भी सेम चीज़ यही है, ये यहाँ पे सपोर्ट है। अगर मार्केट वापस नीचे से आके वापस ऊपर इधर निकल रही है, आप बाय करके चल सकते हो। सीधी सी बात है, 56,750 के आसपास से आप बाय कर सकते हो। सीधा टारगेट 57,000 का, इसके ऊपर टारगेट 57,100। एक और टारगेट बन रहा है 57,300 का, लेकिन वो मैं अभी आपको देना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता नहीं उसको आप ट्रेल करो, क्योंकि वहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल है, कहीं न कहीं वहाँ से फॉल आ सकती है। तो 57,000 तक ही ट्रेड करने की कोशिश करो। ठीक है? तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी बैंक का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। गाइज़ बात करते हैं सेंसेक्स की, और सेंसेक्स की हीरो ज़ीरो के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। गाइज़ सेंसेक्स को समझने से पहले हमको साइकोलॉजी ही समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आप लोगों को ये लगता है कि मार्केट में जितनी भी एक्सपायरी होती है, जितने भी हफ्ते एक्सपायरी होती है किसी ना किसी चीज़ की, मोस्टली ना वो किसी राउंड लेवल के आसपास से रिवर्स करके आ रही होती है। मतलब उसके चांसेस होते हैं एक्सपायरी वाले दिन राउंड लेवल हिट होने के। जैसे कि अभी यहाँ पे राउंड लेवल है 83,000 का नज़दीक। तो ये क्या लेवल क्या ऐड करेगा, एक मैग्नेट की तरह ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है? तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जब पूरी दुनिया यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी और वहाँ से हमको एक हैमर कैंडल, वहाँ से हमको बुलिश एंगल्फिंग, या वहाँ से हमको एक स्ट्रेंथ दिख रही है, हायर की फॉर्मेशन दिख रही है, तो गाइस हम बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे, उनका स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग पे प्लस राउंड लेवल के आसपास भी पहुंच सकती है मार्केट। यहाँ से जब लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने शुरू होंगे, एक बिग ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो सकती है, जो कि 83,000 तक कल मार्केट को लेके जा सकती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अभी मार्केट में ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो इनिशियली थोड़ा नेगेटिव ज़रूर दिखाए, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लोग बाइंग करके बैठे हैं, देखो हायर हाई की फॉर्मेशन बनी है, मतलब लोज भी जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, मतलब प्रीवियसली किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ठीक है? तो मतलब मार्केट अभी पूरी भरी हुई है। तो यहाँ पे लोगों को जब काटेगी, जब फ्रेश सेलर्स आएँगे, जब सेल करना शुरू करेगा, तभी तो कोई बड़ा बंदा यहाँ पे आके बाय कर पाएगा। अभी यहाँ वो बाय नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई बेचने वाला है ही नहीं। बेचने वाले कहाँ आएँगे? किसी ट्रेंड लाइन के नीचे या किसी सपोर्ट के ब्रेकडाउन के आसपास, ठीक है? दूसरी चीज़ गाइज़, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक राउंड लेवल देखने को मिलेगा 82,500 का, ऑलमोस्ट इधर, ठीक है? प्रीवियसली गाइज़ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट जो है एकदम 100% करेक्शन दे चुकी है। किस चीज़ की? 100% करेक्शन नहीं, 100% रिकवरी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सीडेंट है। ठीक है? ये आपको न्यूज़ की तरफ से आया था, आपको पता है ट्रम्प की वजह से हमको ये गैप डाउन देखने को मिला। पूरे दिन मार्केट साइडवेज़ हुई, ऊपर गई, ब्रेकआउट किया, वापस सारी नीचे आ गई। तो ये एक एक्सीडेंट है, इसकी 100% करेक्शन हो चुकी है। इसमें जब फिबोनाची लगाएँगे तो सेम जैसे निफ्टी में बने हैं, वैसे ही सेंसेक्स में भी ऊपर के टारगेट बनेंगे, जो कि आप सिंपल मान के चल लो, मैक्सिमम 83,100-200 तक बनेगा। ठीक है? दूसरी चीज़ गाइज़, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ओवरऑल ट्रेंड क्या हो गया? बुलिश हो गया। तो आपको क्या करना है? नेगेटिव ट्रेड नहीं ढूँढना है। आपको बस वो सेंटिमेंट को पहचानना है कि कहाँ पे लोगों को ये लगेगा कि भाई साहब आज तो मार्केट बहुत ज़्यादा टूट जाएगी। कहाँ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी? कहाँ सेंटिमेंट बियरिश होगा? उसका आंसर है गाइज़ ये 82,500 लेवल। 82,500 लेवल जो है अपने आप में एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है? अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे कि आपको पता है, अगर 82,500 टूटा तो 83,000 टारगेट, 83,000 टूटा तो 83,500 टारगेट, 83,000 से रिवर्स हुआ तो 82,500 टारगेट। यही लोगों की मेंटालिटी है। यही बिग प्लेयर की भी मेंटालिटी होती है। बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं तो जो सिर्फ़ राउंड लेवल टू राउंड लेवल ट्रेड करते हैं। इसीलिए जो राउंड लेवल होते हैं ना, ये मैग्नेट वाले लेवल होते हैं। ठीक है? मार्केट इसको अपनी तरफ खींचती है। आप देख सकते हो यहाँ पे खड़ा है 82 80 80 81,800 के आसपास।
ठीक है, ये खड़ा राउंड लेवल 82,000 का। इसी के नीचे गई, लोगों को बियरिश करा और वापस सारी ऊपर आ गई। सोचो कैसे? आप देखो क्या हुआ यहाँ पे। जब अगर आप इधर थोड़ा बैक टेस्ट भी तो इंपॉर्टेंट है ना, बैक टेस्ट करोगे तभी आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। ये रहा आपका 82,000 का राउंड लेवल। देखो क्या हुआ, एक दिन पहले क्या हुआ, 82,000 के आसपास आया पूरा। यहाँ पे लोगों को बाइंग दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी बाय कर रहा होगा वो स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहा है, 82,000 के नीचे ही। जैसे-जैसे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने मतलब अवेलेबल होने शुरू हो गए, तो अगले दिन क्या हुआ, ब्रेकआउट दिखाया, लोगों ने यहाँ पे बाइंग करा और सारी मार्केट नीचे उन लोगों का स्टॉप लॉस काट दिया। उनका स्टॉप लॉस काट दिया, सेम स्टॉप लॉस काटा, सेम कहानी गाइज़। एसएल हिट करा प्रीवियस बायर्स का, प्लस फ्रेश सेलर्स को बुलाया, फ्रेश रिटेलर्स को बुलाया जो कि सेलर्स में कन्वर्ट हुए हैं। क्योंकि जो लोग अभी तक ट्रेड नहीं कर रहे, वो क्या सोच रहे हैं कि भाई साहब 82,000 टूट चुका है, अब तो मार्केट बहेगी ही बहेगी, जो कल नहीं हुआ वो अब होगा। इस थॉट प्रोसेस के साथ जैसे ही लोग ऊपर अपने स्टॉप लॉस लगाना शुरू करते हैं सेल करने के बाद, मार्केट सीधा उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, जो लोग यहाँ से बाइंग करके बैठे हैं, उन लोगों के स्टॉप लॉस वाला एरिया ये रहा। प्लस दूसरी चीज़, 82,500 के नीचे जो है कल मार्केट का बियरिश सेंटिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये राउंड लेवल है, इसके नीचे लोग शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे शॉर्ट ही नहीं करना। हमको यहाँ पे बस बैठना है और वेट करना है एक हैमर कैंडल की, एक बुलिश एंगल्फिंग की, या फिर हायर हाई की फॉर्मेशन, या फिर थोड़ा बहुत इधर जाके वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है तो गाइस हम बाय करके चल सकते हैं। सीधा टारगेट 82,700, नेक्स्ट टारगेट सीधा 83,000। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ आया हो। इस टाइम पे हम चाहें तो 82,600 की कॉल को कंसीडर कर सकते हैं, वही 70 रुपीज़ के आसपास मिलती है तो आप बाय कर सकते हो। सीधा टारगेट 140 का, नेक्स्ट टारगेट 210 का, सीधा टारगेट उसके बाद 400 रुपये तक का बन सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टारगेट 83,000 बनता है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़, अगर बाय चांस मार्केट गैप अप दिखा देती है, गैप अप दिखा देती है तो क्या कर सकते हो आप, सीधा-सीधा अपसाइड में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप गैप अप ट्रेड करे हुए, गैप अप आती है और मार्केट थोड़ा बहुत इनिशियली स्ट्रेंथ दिखा रही है मॉर्निंग में ही, तो हम चाहे तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट सीधा 83,000 जाएगी। 83,000 जाने के बाद ऊपर 200 पॉइंट के फिबोनाची के कुछ लेवल हैं, जो कि आपको एक मार्केट का टॉप कल डे हाई यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 83,000 के ऊपर जाके अगर मार्केट साइडवेज हो रही है, तो इधर लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट 83,000 ब्रेक कर चुकी है, अब सीधा टारगेट 83,500 का बनेगा। जो ये सोच के बाय कर रहा होगा, वो स्टॉप लॉस नीचे कहीं लगा रहा होगा। जैसे ही उसके नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएंगे, मार्केट में एक शार्प फॉल आएगी, फिर हम एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। अगर आप इस लेवल तक का सोच सकते हो ना, तो कल आपका पक्का प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना, आपको ज़रूर सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी। तो पहला ट्रेड सिंपल है, 82,500 के आसपास बनेगा। दूसरा ट्रेड जो है वो 83,000 से रिवर्सल का ट्रेड बनेगा। तो दोनों चीज़ों में आपको रिवर्सल सोचना है। फ्लैट खुलने के बाद ये हाई ब्रेक होता है, तो आप छोटे स्टॉप लॉस से बाइंग के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम बुलिश ही है। तो आपको स्टॉप लॉस मिल चुका है, आप जाके ट्रेड कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।